पाठ की बड़ी विधि है। जिसको ड्यूटी जाना है जल्दी जल्दी उठा, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। इतनी स्पीड में घुमाते हैं जैसे मशीन लगी हो हाथ में कोई। धूप बत्ती भी कहते बेचारे हल्के घुमा ले भैया थोड़ा, है ना। ऐसी है हमारी भक्ति। अपने लिए सब कुछ अच्छा हो, वस्त्र भी अच्छे हो, श्रृंगार भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, और भगवान के लिए छांट छांट करके लेके आएंगे। पंडित जी ने अगर लिख दिए ना महाराज 5 वस्त्र लेकर के आने हैं, तो 5 वस्त्रों में से एक भी वस्त्र ऐसा ना होगा जो। और आजकल बाजार में भी देखो पूजा के लिए अलग अंगोछे हैं। दुकानदार भी कहता भैया पूजा के लिए चाहिए या आपके लिए चाहिए, पूछता है ना, सच बताना, पूछता है नहीं पूछता है? दुकानदार पूछता है पूजा के लिए चाहिए या आपके लिए? बोले पूजा के लिए चाहिए। फिर ऐसे अंगोछे निकाल करके लाएगा जो किसी काम के ही नहीं है। और आपके लिए चाहिए, ये देखो ये देखो। हम लोग भी यही विचार करते हैं, हाँ ये पूजा के लिए ही तो है, ये पूजा के लिए बनाया गया है। और अपने लिए हो। फिर एक मैया, एक बार हम एक अनुष्ठान करने गए दूर। अनुष्ठान वहां एक पर्चा भेजा पूजन सामग्री का। पूजन सामग्री में एक साड़ी लिखी हुई थी, और उस साड़ी क्या हुआ, वो पूजन सामग्री सब लेकर के आए। हमको जब पूजन सामग्री की आवश्यकता हुई, उसकी आवश्यकता हुई वस्त्र की, तो हमने वो साड़ी मंगाई। और वो साड़ी ऐसी थी महाराज, बिल्कुल मैं देख करके ही हैरान रह गया। जैसी वो साड़ी लेकर के आए तो मैंने कहा ये आपके लिए साड़ी मंगाई थी, आपको पहनना है ये साड़ी। ये साड़ी आपके लिए मंगाई थी, ये आपको साड़ी पहनना है। बोले पंडित जी हम नहीं पहनते हैं ऐसी साड़ी, हम ऐसी साड़ी नहीं पहनते हैं। अब बताइए, भगवान को लेकर के हम चले आए वो साड़ी, लेकिन खुद की बारी जब आई तो हम उससे पीछे हट गए। बोले मुझे पता नहीं थी मुझे पहननी है, वरना तो फिर बनारस से मंगाई जाती बनारसी साड़ी। प्रेम से कही राधे राधे। ठाकुर जी के लिए भोग भी क्या, हम लोग पूजा करने जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, मंदिर जाकर के क्या करते हैं, एक प्लेट लेकर के जाते हैं, जल ले लिया और थोड़ी सी चीनी रख ली, मंदिर पहुंच गए, लो ठाकुर जी आप भोग लगाओ, लो ठाकुर जी आप भोग लगाओ, लो गणेश जी, लो हनुमान जी। वही चीनी सबके मुंह पर पोत करके चले जाते हैं। बाद में फिर देखो क्या होता, पंडित जी बड़े श्रद्धा भाव से स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, हम लोग जल चढ़ाते हैं उन पर, लो मैया, लो शिव जी को स्नान कराते हैं संत में, और सबको भी साथ में स्नान करा देते हैं। पूजन की जो विधि है उसको जानना चाहिए। अच्छा ये बताइए कितने घरों में यहाँ पर रामायण है? सच बताना जिनके घर में रामायण है। ठीक है, नीचे कर लो हाथ। अब ये बताओ कितने लोग पढ़ते हैं रामायण प्रतिदिन? हाँ कुछ लोग हैं, और बाकी लोगों के घर में केवल रखी हुई है देखने के लिए। हमारे बच्चे आजकल मोबाइल खूब चला लेते हैं, टीवी खूब चला लेते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा कितने बच्चों को याद होगा? कभी विचार किया है? तुम बच्चे नहीं हो, बूढ़े हो गए हो अभी। कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपने सनातन धर्म को पीछा छोड़ रहे हैं। उन
साथ देना चाहिए, लेकिन हम पीछे छोड़ रहे हैं उसको। हम तो कहते हैं भैया संस्कारवान बनाओ बच्चों के लिए, है ना, कुछ ना कुछ रोज एक श्लोक सिखाओ, एक लाइन बताओ उनको कि ये भगवान श्री राम हैं, ये हनुमान जी हैं, ये बाबा शंकर हैं, ये माँ भगवती है। कैसे जानेंगे बच्चे? प्रेम से कहिए राधे राधे। तो पूजा करने का जो नियम है उसको महाराज बच्चों को भी बताएं, कैसे किस नियम से रहना है। कथा का कौन सा दिवस प्रारंभ हो रहा है? चतुर्थ दिवस। कल क्या क्या सुना याद है किसी को? श्रोता बनकर के कथा कौन कौन सुन रहे हैं? हाथ उठा करके बताना। अच्छा, आप लोग श्रोता हैं। और श्रोता बनकर के कौन कौन सुन रहे हैं? हाथ उठा करके बताओ। और श्रोता बनकर के? सब श्रोता है यहाँ पर, है ना, ना श्रोता है और ना सोता है। तो कल कथा सुनी है आपने, क्या क्या सुना कथा में? ये एक क्लास है ना। पता चला आपने 7 दिन तक कथा सुनी, कुछ याद ही नहीं है आपको, कोई पूछे। प्रेम से कहिए राधे राधे। कल यहां ध्रुव जी का हमने दर्शन किया। विमाता ने भगा दिया, पिता की गोद नहीं चढ़ने दिया। रोते रोते ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के पास